Hi investors, welcome to SOIC. So in today's class, we will be learning very important concept. जो मुझे पता लगा कि that is a very big problem कि people do not know which return to calculate. So in market there are lot of returns, namely CAGR, then there is IRR, then there is XIRR, then there is absolute return. But which return to calculate when is very important. Why? Because if you do not know कि आप उसको measure कैसे करोगे, then how you will take a corrective action, right? So मैं एक एग्जाम्पल से ये स्टार्ट करता हूँ कि मैं ये क्यों वीडियो बना रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ मैंने क्या प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी. सो माई डैड ही इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट. सो ही परचेज्ड इन 1998 10 लाख रुपीज़ होम, राइट. तो व्हाट हैपन वाज उन्होंने 1998 में 10 लाख रुपीज़ का होम लिया. And in 2023, that is today, the house is worth 80 to 1 CR, 80 lakhs to 1 CR. वो बोलते हैं आई डोंट नो जब हम सेल करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, बट लेट्स अज्यूम कि वो 80 lakhs का अभी सेल हो जाएगा, राइट. एंड देन ही टेल्स मी कि सार्थक देख, in 1998 I invested 10 lakh rupees and now I am getting 80 lakh rupees. तो 70 lakh rupees का I am getting क्या value appreciate हुआ है सार्थक, मतलब my money got 8x, right? But answer is wrong. I am not against any asset class. What I am saying is कि हमें कैलकुलेट रिटर्न कौन सा फॉर्मूले लगा के क्या रिटर्न आई, क्योंकि इसमें टाइम पीरियड मेरे डैड ने मिस कर दिया, राइट. तो कौन सी रिटर्न कैलकुलेट करनी है वो हम सीखेंगे विद लॉट ऑफ एग्जांपल्स. सेकेंड एग्जांपल मैं आपको जो देना चाहता हूँ दैट इज़ मनी बैक पॉलिसी. सो व्हाट हैपन इज़, आपने देखा होगा कि जो आपके एजेंट्स है दे गिव यू दैट पॉलिसीज़ कि यार 5 years यू हैव टू इन्वेस्ट 1 lakh rupees, then on 6th year you will get this much amount, on 7th year you will get this much amount, and on the 10th year you will get a redemption value, right. So for example 5 lakh rupees आपने इन्वेस्ट किया, 1 lakh फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में 1 lakh, थर्ड ईयर में 1 lakh, फोर्थ ईयर में 1 lakh, फिफ्थ ईयर में 1 lakh, राइट. एंड आपको फिर 40,000 मिला, सिक्स्थ ईयर में 70,000 मिला, सेवेंथ ईयर में, और आपको 6 lakh रुपीज़ मिला ऑन 10th ईयर. सो शुड यू इन्वेस्ट और नॉट, राइट. हम इसको भी एग्जाम्पल से समझेंगे कि वॉट रिटर्न यू शुड कैलकुलेट एंड देन यू शुड फिगर आउट कि विच इज़ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव दैट आई हैव एंड वेदर शुड आई इन्वेस्ट और नॉट, राइट. थर्ड चीज़ जो मैंने देखी दैट इज़ SIP कैलकुलेशन. In India, it is obviously a fact now that everyone is moving towards mutual funds and doing a lot of SIPs, which is very good. But how to calculate return on SIP? So if you see जो आजकल प्लेटफॉर्म्स है उसमें आप ये देखते हो कि यार इस म्यूचुअल फंड में इतना रिटर्न आ गया. क्या आप अपने पोर्टफोलियो में अगर आपने 4-5 म्यूचुअल फंड्स लिए हुए हैं तो आप देखते हो इसमें इतना रिटर्न बैठ रहा है, इसमें इतना रिटर्न बैठ रहा है, और आप क्या करते हो कि जिसमें कम रिटर्न हो रहा है उसको आप रिडीम करके दूसरे वाले में लगा देते हो. आंसर इज़ रॉन्ग. You should know which return to calculate and on what basis you should decide कि आपकी SIP कंटिन्यू रखनी है कि नहीं रखनी है उस म्यूचुअल फंड में, राइट. सो विच रिटर्न हैज़ टू बी, बिकॉज इफ़ यू नो कि आपको कौन सा रिटर्न निकालना है देन ओनली यू कैन टेक अ गुड जजमेंट, राइट. सो SIPs में बहुत आजकल मनी लग रहा है, बट वी शुड नो कि इन विच what return we have to calculate in order to see कि this SIP is working or not, right. And in this today's session, today's video, we will be learning all the 4 ratios, that is absolute return कब calculate करते हैं, CAGR करते हैं, IRR, XIRR कैसे करते हो, बहुत simple, so that non-commerce background students जिनको एक fear है कि नहीं these returns तो commerce student वाले ही कर पाते हैं, no. इतना सिंपल, इट्स वेरी ईजी. यू जस्ट नीड टू नो लिटिल बिट फॉर्मूलाज ऑफ एक्सेल जो हम सीखेंगे, साथ में सीखेंगे, राइट. तो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो. एंड लास्ट में देर इज़ अ फ्री हैक वेरी आई हैव मेड an Excel sheet for you which is very free. मतलब you can calculate your portfolio return and that will be your homework as well, because it is very important कि आपको ये पता हो कि आप राइट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं कि नहीं. एंड सिंपल उस एक्सेल शीट से यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई दैट व्हाट इज़ योर रिटर्न इज गोइंग ऑन. सो लेट्स स्टार्ट दिस क्लास.
So let's start. So there is a very good quote that Lord Kelvin has said that if you cannot measure it, you cannot improve it, right? This is the मतलब वेरी इंपॉर्टेंट कि एवरी बिजनेस, जैसे हर बिजनेस अपनी रिपोर्ट कार्ड पब्लिश करता है, राइट? फाइनेंशियल ईयर रिपोर्ट कार्ड पब्लिश करता है, तो बिकॉज दे शुड नो दैट मतलब हार्ड वर्क दे आर डूइंग, बट इज इट doing their hard work in the good direction or not, right? It is not important only to do in hard work. आप हार्ड वर्क करे जा रहे हो बट आप उस डायरेक्शन का गलत डायरेक्शन में हार्ड वर्क कर रहे हो, देन इट विल बैकफायर यू, राइट? सो इफ़ यू कैन नॉट मेजर इट, यू कैन नॉट इम्प्रूव इट, राइट? सो दैट इज़ वाई ये आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम डिफरेंट रिटर्न्स, और आप अगर SIP कर रहे हैं, क्या कोई भी आप इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आती है, तो विच रिटर्न यू हैव टू कैलकुलेट एंड देन यू हैव टू टेक अ डिसीजन. Second is another quote, because I really want you to see this to the whole, and it is a very important concept. You can't control what you can't measure, right? If health में भी अगर हमें symptoms नहीं आते, then only मतलब हम फिर कैसे remedy लेते हैं, right? So it is very important कि yes, you know कि it is going in a wrong direction, then only you can improve it, right? In a good or in a good way, right? So you can't control what you can't measure, right? So this is a very important ratio and widely used. First ratio is understanding CAGR, that is compounded annual growth rate. So this is it is used in lump sum investment. कि lump sum क्या होता है? For example, आपने आज 5 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट कर लिया और आपने उसको 5 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट कर लिया. 5 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया और 5 ईयर्स क्या 6 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट कर लिया, राइट? आपने ईयर 1 में इन्वेस्ट किया 5 लाख रुपीज़ एंड 6th ईयर पे आप उसे रिडीम कर रहे हो, राइट? फॉर एग्जाम्पल 6th ईयर में आपकी वैल्यू थी 11 लाख रुपीज़. देन व्हाट इज़ योर रिटर्न? तो उसको कैलकुलेट करने के लिए आप कैगर का यूज़ करेंगे फॉर्मूला. तो इन द नेक्स्ट स्लाइड आई विल शो यू कि इसका क्या फॉर्मूला है, इसकी क्या लिमिटेशंस है, बट सिंपल है दैट कैगर इज कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट एंड इट इज़ यूज टू कैलकुलेट लमसम रिटर्न्स. कि लमसम अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है तो कौन सी रेशो यूज़ होगी, दैट इज़ कैगर. तो सिंपल, ईयर 1 में आपने 5 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया एंड 6th ईयर में जब आप रिडेम्पशन कर रहे हो, रिडेम्पशन वैल्यू 11 लाख रुपीज़ थी, तो आपको कितना कैगर आया, राइट? आपको कितना कैगर आया, राइट? So understanding CAGR, that is lump sum, it is a key metric in investment analysis. It stands for compounded annual growth rate, essential for measuring the growth of an investment over multiple years, right? It is very easy, helps this line is very important. Ideal for evaluating single initial investments over time. जैसे मैंने आपको बताया, ये SIP अगर आप कर रहे हो तो आप यूज़ नहीं कर सकते कैगर. इट इज़ ओनली यूज फॉर लमसम पेमेंट्स. हेल्प्स कंपेयर परफॉर्मेंस अगेंस्ट बेंचमार्क्स, राइट? सो फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड 1 over the 5 years is giving 10%, सेकेंड म्यूचुअल फंड इज गिविंग 13%. तो आपने कैगर अगर दोनों का निकाला है तो यू कैन से दैट सेकेंड म्यूचुअल फंड इज मोस्ट प्रेफर, देन ओनली यू कैन रिडीम और यू कैन लुक इनटू, राइट? सो इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है. वैसे ये फॉर्मूला आपको लर्न करने की भी ज़रूरत नहीं है. इट इज़ वेरी इजी फॉर्मूला. हम एक्सेल पे सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट कैगर. तो कैगर का फॉर्मूला होता है फाइनल वैल्यू अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1 अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स माइनस 1. तो प्रीवियस एग्जाम्पल में फाइनल वैल्यू क्या था, 11 लाख रुपीज़. इनिशियल वैल्यू, इनिशियल इन्वेस्टमेंट इट इज़ 5 लाख रुपीज़. 1 अपॉन हमने 6 ईयर्स के लिए किया था, 1 अपॉन 6 माइनस 1. तो यू विल बी एबल टू गेट द कैगर, right? You will be able to get the CAGR return, right? So थोड़ा इसमें अब इन डेप्थ जाते हैं. CAGR में थोड़े बहुत इश्यूज़ क्या है. फर्स्ट इशू जो मैंने बताया आपको CAGR में कि इट इज़ नॉट गिविंग यू द वोलेटिलिटी. तो हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं. सो आशीष ने एक लमसम अमाउंट किया 2018 में 1 लाख रुपीज़. 5 ईयर्स में
2023 में उसका फाइनल वैल्यू हुआ 1,53,000 रुपीज़, राइट। तो हमने क्या किया, 1,53,000 डिवाइडेड बाई 1,00,000, 1/5 -1, तो कैगर आ गया 9%। आपको ये फॉर्मूला लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, एक्सेल में हम बहुत सिंपली सीखेंगे कि आप इसको कैसे लगा सकते हो, राइट। तो इन्वेस्टमेंट वैल्यू एट ईयर एंड, राइट। अब ये वोलेटिलिटी नहीं बताता, सो व्हाट इज़ आर मतलब एक्सपेक्टेशन कि फर्स्ट ईयर में 1,00,000 था, फर्स्ट ईयर हुआ मेरी पूरी इन्वेस्टमेंट को तो 1,09,000 हो गया, 1,09,000 को 1,18,000 हो गया। आंसर इज़ नो, इट इज़ स्टेइंग कि कैगर इज़ 9%, राइट। टोटल ओवर द 5 years इज़ 9%। इट इज़ नॉट गिविंग यू वोलेटिलिटी कितनी थी, राइट। तो इसको ये समझते हैं कि इसमें मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, बहुत इजी एग्जांपल है। सो 1,00,000 ही इन्वेस्टेड, हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या होती है, इसको पढ़ते हैं। कैगर एज्यूम्स अ स्टेडी ग्रोथ रेट विच मे नॉट रिफ्लेक्ट इन रियल वर्ल्ड वोलेटिलिटी, राइट। स्टॉक मार्केट इज़ नॉट अ स्ट्रीट मार्केट की फर्स्ट ईयर भी 9% मिल जाएगा, सेकेंड ईयर भी 9% मिल जाएगा, राइट। इट इज़ अ वोलेटाइल मार्केट, देर आर डाउनफॉल्स, देर आर अपफॉल्स, राइट। सो व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेशन कि फर्स्ट ईयर में 1,00,000, 9% हुआ 1,09,000, 1,18,000, 1,29,000, 1,41,000, बट इन रियल वर्ल्ड दिस डज नॉट हैपन। रियलिटी में कैसे हो सकता है, पहले 1,00,000 का मे बी डाउन ही हो गया, फर्स्ट ईयर में यू गॉट अ नेगेटिव रिटर्न, राइट। तो 99,850, सेकेंड ईयर में यू गॉट 15.8, थर्ड ईयर में यू गॉट 22%, फोर्थ ईयर में 3.4% एंड लास्ट में 5.5%। बट ओवर द पीरियड्स अगर हम कैलकुलेट करें तो वो 9% आएगा। वो क्या आएगा, 9%। दैट इज़ अ कैगर रिटर्न। सो इट डज नॉट गिव यू वोलेटिलिटी कि वोलेटाइल कितना था। So they do not tell anything about the emotional upheavals one goes through when market falls during the year. Like almost हमने देखा था 35-40% क्रैश देखा था, right? So ये दो लिमिटेशन है कैगर रिटर्न का। फर्स्ट लिमिटेशन, इट कैन ओनली बी यूज्ड इन लमसम पेमेंट्स। सेकेंड इज इट डज नॉट गिव वोलेटिलिटी। तो कैगर निकालना सीख लेते हैं एक सिंपल क्वेश्चन से, एंड इट इज़ वेरी इजी। सो यू हैव इन्वेस्टेड 5 lakh rupees in January 2018, right? And in January 2021 your investment value is 7.5 lakh rupees. What is your return? Simple question. इसको एक्सेल में सीख लेते हैं कि what will be the सिंपल रिटर्न, राइट। एक एग्जाम्पल से, क्वेश्चन से सीख लेते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट कैगर इन एक्सेल। बहुत सिंपल फॉर्मूला है। सो क्वेश्चन इज यू इन्वेस्टेड 5 lakh rupees in 2018, राइट, एंड 2021 में आपका वो 5 lakh rupees 7.5 lakh rupees हो गया। तो रिटर्न हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बेसिकली कैगर कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज 5 lakh rupees, राइट। फाइनल अमाउंट इज 7,50,000 rupees, राइट। इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन इज़ 3 years, इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन इज़ 3 years। कैगर का फॉर्मूला हमने सीखा ही था, ये आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, अभी मैं आपको बताऊंगा एक्सेल में कैसे हो सकता है। इन्वेस्टमेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट अमाउंट रेज़ टू द पावर 1 अपॉन इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन -1। अगर आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो भी ये रिटर्न आएगा, एंड अगर आप रेट का फॉर्मूला यूज़ करोगे तो भी सेम आएगा। अब नंबर ऑफ पीरियड्स, सिंपल, इक्वल टू रेट, ब्रैकेट ओपन मतलब हम वैल्यूज ऐड करेंगे। नंबर ऑफ पीरियड्स इज 3 years, राइट। नंबर ऑफ पीरियड 3 year। पेमेंट पर पीरियड इसमें होता है, SIP अमाउंट डालना होता है। SIP तो हमने किया ही नहीं, 0। प्रेजेंट वैल्यू विल बी 5 lakh, क्योंकि आपने 5 lakh rupees इन्वेस्ट किया था तो हम इसको माइनस में भी लेंगे। प्रेजेंट वैल्यू इज इनिशियल इन्वेस्टमेंट यू मेड, राइट। और माइनस में क्यों, क्योंकि इट इज़ एन आउटफ्लो, राइट, -5 lakh। देन फ्यूचर वैल्यू, इट विल ऑब्वियसली बी इन प्लस कि अब हमारे पास इनफ्लो आ रहा है, दैट इज 7,50,000, राइट, एंड इसको ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। तो दैट इज कैगर रिटर्न ऑफ 14% ओवर 3 years, राइट। सिंपल। कैगर हमने लिमिटेशन सीख ली, दैट इट कैन बी ओनली बी यूज इन लमसम। सेकेंड, इट डज नॉट गिव वोलेटिलिटी। थर्ड, सिंपल फॉर्मूला इन एक्सेल, रेट का हम लगाएंगे। नाउ लेट्स मूव टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हम SIPs के लिए क्या रेशो यूज़ कर सकते हैं। सो कैगर इज़ गुड फॉर लमसम, इट इज़ नॉट गुड फॉर SIP, राइट। सो लेट्स लर्न कि कौन सा रेशो लगेगा, दैट इज़ XIRR
और बहुत सारे एग्जाम्पल से सीखेंगे इसको। या सो फॉर एस आई पी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रेशो, और मतलब दिस इज़ द ब्रह्मास्त्र, मतलब इसी से आप कैगर भी निकाल सकते हो, आई आर आर भी निकाल सकते हो। तो एक्स आई आर आर में हम बहुत सारे एग्जाम्पल से सीखेंगे। इफ़ यू बिकम चैम्पियन ऑफ एक्स आई आर आर देन यू डू नॉट हैव टू, मतलब कोई भी रेशो आपको आराम से आप रिटर्न निकाल सकते हैं एंड बेंचमार्क कर सकते हैं कि यार आई गेट दिस मच रिटर्न, तो मुझे यहाँ ऐसे ही मिल जाता है, तो मुझे गलत अपॉर्चुनिटी बता रहा है, क्या एटलीस्ट मुझे 14% तो मिल जाता है। सो you will be able to plan it right and execute it right. तो XIRR निकालना बहुत easy and बहुत simple है। XIRR का full form is extended internal rate of return. Extended internal rate of return. So simple is return on investments where multiple transaction happens at different times, right? Return on investments where multiple transactions happen at different times. ये बहुत important है। Multiple transactions at different times, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डिफरेंट टाइम्स, राइट। सो फॉर एग्जांपल आपने एस आई पी स्टार्ट किया 1 Jan 2023, राइट। सेकेंड अमाउंट जो आपका डिडक्ट होगा बैंक से वो 1 Feb में होगा, फिर 1 March में होगा, फिर आपको एक दिवाली बोनस मिला, क्या फ्रॉम वेयर एवर यू गॉट द मनी, आपने वो लमसम अमाउंट डाल दिया, राइट, आपने लमसम अमाउंट डाल दिया 15 March को। अब फिर एक एग्ज्यूम कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने एस आई पी स्टार्ट करी 5000 की, एस आई पी स्टार्ट करी 5000, यहाँ पे भी आपने 5000 लगाया 1 Feb में, 1 March में भी 5000, राइट, एंड लमसम आपने किया 10,000 का, राइट, 10,000 का। एंड यहाँ पे एक और एज्यूम कर लेते हैं, आपने यहाँ पे मे बी कोई एमरजेंसी आ गई, तो आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल 4,000 रुपीज़ आपने सेल आउट कर दिया, बेसिकली आपने रिडीम कर लिया, राइट, एंड 4th इंस्टॉलमेंट आपकी 5,000 की चली। अब आपको कैलकुलेट करना है रिटर्न, तो हाउ यू विल कैलकुलेट, दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ एक्स आई आर आर, विद द हेल्प ऑफ एक्स आई आर आर, सिंपल। सो डिफरेंट कैश फ्लोज एंड ऑन डिफरेंट टाइम पीरियड्स, राइट। सो अभी हम एक्सेल में सीखेंगे, तो ये मैंने अपने फ्रेंड का स्क्रीनशॉट दिया है। सो व्हाट हैपेंड वाज, like he came to me and we were discussing, right, they know that I am into financial education and all that, so he मतलब हम उसकी financial वो कर रहे थे planning, and I came up to know that he is not investing into ELSS, that is equity linked saving schemes, and he can save 1,50,000 in tax just by investing, right. तो हमने मतलब मैंने उसको रिकमेंड किया एंड ही स्टार्टेड डूइंग एस आई पी। तो व्हाट हैपेंड वाज, जस्ट सी डिफरेंट, इसने 5,000 रुपीज़ एस आई पी स्टार्ट करा, राइट, ही वांट्स टू सेव टैक्स एंड ऑल्सो वांट्स टू रिटर्न अर्न रिटर्न। तो उन्होंने एवरी मंथ 5,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया, बट जस्ट सी अब ये 5 को ही जाना चाहिए था, थर्ड भी, बट व्हाट हैपेंड वाज सैटरडे संडे होगा मे बी, सो इट शिफ्टेड टू 7th, राइट। तो अब ये कैसे कैलकुलेट होगा रिटर्न, दैट इज़ थ्रू एक्स आई आर आर। तो व्हाट हैपेंड वाज, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ हुआ। सो इफ़ यू सी व्हाट आई रिकमेंडेड वाज टू हिम कि यू हैव टू बी इन्वेस्टेड फॉर 5 years 3 years, राइट, एंड ELSS में बेस्ट पार्ट क्या होता है कि ऑन एवरी एस आई पी देर इज़ अ 3 year लॉक इन पीरियड, राइट। So for example, he started in 5th of October 2020. तो यहाँ से जो उसने अमाउंट इन्वेस्ट किया है, यहाँ से 3 years कैलकुलेट होंगे, यहाँ से 3 years कैलकुलेट होंगे, यहाँ से 3, ये सेकेंड जो इंस्टॉलमेंट गई यहाँ से 3 years होंगे, जो ये वाली लास्ट इंस्टॉलमेंट है यहाँ से 3 years कैलकुलेट होंगे, राइट। नाउ ही टोल्ड मी कि सार्थक ठीक है, मेरे को टैक्स सेविंग में तो फ़ायदा मिल गया, मेरे टैक्स नहीं लगा, बट what he came up with the question was कि यार I invested 60,000 रुपीज़ एंड लास्ट में मैं देख रहा हूँ कि सार्थक वो तो 64,000 रुपीज़ ही हुआ, राइट। सो वेयर ही वेंट रॉन्ग, आंसर इज़ 2 things। फर्स्ट, हम कभी भी इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो ऑब्वियसली वी हैव टू सी 3 year and 5 year रिटर्न, राइट, बट नाउ ही केम अप विद कि सार्थक यार मुझे तो खाली 4,000 का फ़ायदा हुआ, बट what he is doing a mistake is वो एब्सोल्यूट रिटर्न कैलकुलेट कर रहे हैं। एब्सोल्यूट रिटर्न क्या होता है, सिंपल, कि जो मेरे डैड ने भी गलती करी कि 10 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया
अब वो 80 lakhs हो गया, तो उनके दिमाग में है कि 70 lakh रुपीज़ आई अर्नड, बट वॉट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो कितने टाइम में मैंने कमाया वो उन्होंने कैलकुलेट नहीं किया। और मेरे फ्रेंड ने क्या बोला कि यार मैंने तो 60,000 इन्वेस्ट किया, आज 64,000 है। बट जस्ट सी, इस वाली SIP को, दैट इज़ ऑन 5th of October 2020, इस वाली SIP को ही 12 months हुए थे, एंड द वैल्यू वॉज 7,000। आई एम नॉट सेइंग इट कैन गो लेस ऑल्सो, राइट, इट कैन गो नेगेटिव एज वेल, बट इस वाली इन्वेस्टमेंट को ही 1 year हुए थे। इस वाली इन्वेस्टमेंट को तो 1 month भी नहीं हुआ था। सो ही कैलकुलेट एब्सोल्यूट रिटर्न, राइट। इस वाली इन्वेस्टमेंट को 1 year हुआ था, इस वाली इन्वेस्टमेंट को तो 1 month भी नहीं हुआ था, राइट। तो ही कैलकुलेटेड कि आज 60,000 इन्वेस्ट किया, 64,000 हुआ। और बहुत लोग इस टाइम पे, क्योंकि उनको रिटर्न नहीं पता कि कौन सी रिटर्न कैलकुलेट करनी होती है, इस टाइम पे वो अपनी SIP स्टॉप कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ये लगता है कि हमारी तो रिटर्न ही नहीं बैठ रही, हमारा तो अमाउंट फ़ायदा ही नहीं है इसमें, इससे अच्छा तो मैं FD में लगा लेता, इससे अच्छा मैं और कहीं लगा लेता, राइट। तो दिस इज़ द मिस्टेक दैट हैपन्स। एंड एक और ये मिस्टेक होती है कि वो फिर उस म्यूचुअल फंड को रिडीम कर लेते हैं और दूसरे म्यूचुअल फंड में शिफ्ट हो जाते हैं कि यार इस म्यूचुअल फंड में तो रिटर्न ही नहीं बैठ रही। सो वी हैव टू सी, आप XIRR कैलकुलेट करेंगे रादर दैन एब्सोल्यूट रिटर्न कैलकुलेट। एंड हमने जैसे सीखा, इस SIP को 12 months हुए हैं, इस SIP को तो 1 month भी नहीं हुआ, राइट। सो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग कि ये गलती आप ना करो, बिकॉज मैंने देखा है कि बहुत लोग इस वजह से SIP अपनी स्टॉप करवा लेते हैं। सो नाउ कमिंग टू कि हम XIRR कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे सीखेंगे एक्सेल पे। सो एक क्वेश्चन से सीखते हैं और फिर XIRR साथ में कैलकुलेट करेंगे। Suppose I ask you to give me 1,000 rupees per month for 13 months, right? तो आपका टोटल कैश आउटफ्लो कितना हुआ? 13,000, right? And on 14th month, I will give you 14,500 rupees. Is it a good investment or not? तो ये कैसे पता लगेगा? आप XIRR से फिगर आउट कर पाओगे कि it is a good investment or not, right? I am not saying to give me the money. I can do NPA as well. I am not saying to give anyone udhar, but how to calculate return is very important. So simple question is 13 months में हमने आपको 1,000 रुपीज़ पे करना था, राइट। तो टोटल आउटफ्लो आपका 13,000 हुआ, आपको 14th पे 14,500 रुपीज़ मिल रहा है। सो व्हाट इज़ माई XIRR? So suppose I ask you to give me 1,000 rupees per month for 13 months, and on 14 month I will give you back 14,500. So simple. We have to write date, amount given to Sarthak and time invested, right? So date हमने ये select कर ली। It is very important कि हम जब XIRR कैलकुलेट कर रहे हैं, हम डेट बहुत अच्छे से मेंशन करें, that 10/01/2019, बिकॉज अगर एक्सेल को नहीं पता कि ये डेट फॉर्मेट में है, देन XIRR कैलकुलेट नहीं होगा। अमाउंट गिवन टू सार्थक 1,000 per month, 1,000 this, 1,000 this, 1,000 this, एंड टाइम इन्वेस्टेड, इस अमाउंट को 13 months हो गया, इस अमाउंट को खाली 12 months हुए हैं, इस अमाउंट को ओनली 11 months, और जो लास्ट में दिया था आपने उसको तो 1 month ही हुआ है। एंड एट द एंड आई गिव यू 14,500 रुपीज़। तो अमाउंट इन्वेस्टेड 13,000 रुपीज़, रिडेम्पशन वैल्यू इज़ 14,500। ये कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, बट जस्ट कि लोग कहाँ गलती कर देते हैं। अब ये लोग सोचेंगे 1,500 रुपये मैंने 13,000 लगा के कराए, बट नो, XIRR इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कैलकुलेट। सो हाउ यू विल कैलकुलेट योर एक्चुअल रिटर्न? सिंपल, इक्वल टू XIRR, ब्रैकेट ओपन। XIRR में only 2 things are needed. First is cash flow minus positive, that is outflow income, right? Second is time period. So ये हमारा कैश फ्लो था, इसमें हमारा पॉजिटिव हुआ क्योंकि हमें वैल्यू मिली, और ये जब हम इन्वेस्ट कर रहे थे -1,000 माइनस, तो 1,000 माइनस इसलिए हुआ बिकॉज इट इज़ गोइंग फ्रॉम आवर पॉकेट, राइट। सो ये पूरा हमने कैश फ्लो ले लिया, फिर हम कॉमा, देन हम सारा टाइम पीरियड ले लेंगे, एंड वी विल क्लोज द ब्रैकेट। आंसर इज 12.63%. You got the XIRR, that is 12.63%. So now you will be able to figure out that this investment is giving me, for example, 10%. This investment is giving me 12.63%. Now you will be able to take your decision, right? You will be able to take your decision.
सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई होप मतलब बहुत ईजी है ये, मतलब एक सिंपल फॉर्मूला. नाउ सेकेंड एग्जाम्पल जो वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत बारी मैंने देखा है कि मनी बैक पॉलिसी बोला जाता है वैसे तो ये. इसमें क्या होता है कि इनिशियल ईयर्स में आपको अमाउंट देना होता है, देन आपको कुछ वो अमाउंट देते हैं और एक रिडेम्पशन वैल्यू देते हैं. तो व्हाट विल बी योर XIRR, देन ओनली यू विल एबल टू डिसाइड कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना है क्या नहीं. सो द क्वेश्चन इज imagine you agree to pay me 20,000 rupees annually for 12 years. 20,000 rupees annually for 12 years, right? However, there is a twist. So, आपको बोला गया, एक एजेंट ने आपको बताया कि आपको 20,000 रुपीज़ सिंपली देने हैं फॉर 12 ईयर्स. एंड आपको अब क्या क्या मिलेगा, एक आपको 15,000 रुपीज़ मिलेगा 4th ईयर पे, 40,000 रुपीज़ मिलेगा 9th ईयर पे, एंड 3,50,000 रुपीज़ मिलेगा एट द एंड ऑफ 12th ईयर. सिंपल है कि 20,000 रुपीज़ यू हैव टू इन्वेस्ट एनुअली ऑन 12 ईयर्स. 20,000 आपको क्या वो देंगे, 15,000 4th ईयर में, 40,000 रुपीज़ 9th ईयर में, और 3,50,000 रुपीज़ आपको देंगे एट द 12th ईयर, राइट. एडिशनली यू डू नॉट हैव टू मेक एनी पेमेंट्स इन द ईयर्स व्हेन आई पे यू. तो बेसिकली आपको 4th ईयर और 9th ईयर पे आपको ये 20,000 रुपीज़ भी नहीं देना. सो हाउ वी विल कैलकुलेट कि इट इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट, इट इज़ नॉट अ गुड इन्वेस्टमेंट, हाउ वी विल कैलकुलेट. हाँ या सो लेट्स लर्न दिस. सो सिंपल हमने जैसे क्वेश्चन में देखा कि हम -20,000 रुपीज़ माइनस क्यों, क्योंकि बिकॉज इट इज़ गोइंग, वी आर डूइंग एन इन्वेस्टमेंट, इट इज़ एन कैश आउटफ्लो. तो -20,000 हमें 12 ईयर्स तक देना है. 4th ईयर पे दे विल गिव अस 15,000, सो इट इज़ पॉजिटिव, राइट. 15,000 पॉजिटिव. यहाँ पे मैंने डेट्स मेंशन कर दी, राइट. डेट, अमाउंट इन्वेस्टेड प्लस रिडीम, बिकॉज इट इज़ कैश फ्लोज. तो -20,000, देन 4th ईयर पे 15,000. और एक और कंडीशन थी कि जब आई विल पे यू, यू डू नॉट हैव टू गिव दैट 20,000 ऑल्सो, राइट. यू डू नॉट हैव टू गिव 20,000 ऑल्सो. फिर आपने 20,000 रुपीज़ दिया एंड आपको 9th ईयर पे 40,000 रुपीज़ मिला, एंड ऑन द 12th ईयर आपको 3,50,000 रुपीज़ मिला, राइट. तो इसका XIRR कैलकुलेट करते हैं. अब इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, लोग क्या सोचते हैं कि यार सार्थक, आई इन्वेस्टेड 2 लाख रुपीज़, आई गॉट 4 लाख रुपीज़, राइट. तो यार ये तो मुझे 100% रिटर्न मिल गई. आंसर इज़ नो. आप एब्सोल्यूट रिटर्न कैलकुलेट कर रहे हो, आपने टाइम पीरियड को तो फैक्टर ही नहीं किया. तो आई एम नॉट अगेंस्ट एनी एसेट क्लास, आई एम जस्ट सेइंग calculate your XIRR of home, of any asset class, and then take your decision. तो XIRR कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल. XIRR कैलकुलेट करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती है जो हमें है यहाँ पे, इक्वल टू XIRR का फॉर्मूला, ब्रैकेट ओपन. हमने यहाँ पे सारे कैश फ्लोज माइनस, क्योंकि आउटफ्लो, पॉजिटिव क्योंकि हमें वो इनकम मिल रही थी, राइट. हमने यहाँ पे सारे कैश फ्लोज को वो कर लिया, कॉमा, all the time periods we have calculated, all the time periods we have took, and हम इसको ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे. 8.13% is the return that I am getting, right. Now you can see कि आप दूसरे एवेन्यू से, because it is a long term investment you are obviously doing, right, over the periods of 12 years. Do you think you have the other option to invest, maybe in an index fund or whatever? Now you will be able to decide कि हाँ यार ये तो 8% रिटर्न ही आ रही है. Now I can have a better option and I can invest there. So XIRR, simple formula, equals to XIRR, ब्रैकेट ओपन, सारे कैश फ्लोज लिए हमने, कॉमा डाला, सारी डेट्स ली, एंड ब्रैकेट क्लोज, एंड आंसर इज 8.133%, राइट. So the next question is, what if the investment amount and dates are different each time? सिंपल, इसको भी ऐसे ही करेंगे. जब इन्वेस्टमेंट अमाउंट और डेट्स बहुत अलग अलग है, बहुत स्कैटर्ड है, राइट. कभी आप दे रहे हो, कभी ले रहे हो, तो भी XIRR सिंपल ऐसी कैलकुलेट होगी. ये सारे कैश फ्लोज इक्वल टू XIRR, ब्रैकेट ओपन, ये सारे कैश फ्लोज, ये सारी डेट्स, कॉमा लगा के, एंड आंसर यू विल गेट 8.42%. So I will be sharing this link as well, so you can play with this. And हम जो लास्ट में फ्री हैक सीखेंगे, पोर्टफोलियो रिटर्न आपको कैसे कैलकुलेट करनी है, उसकी भी एक्सेल शीट आपको फ्री में यहाँ पे मिल जाएगी, तो यू विल बी एबल टू सी. नाउ हमने दो रिटर्न की बात कर ली. जो थर्ड रिटर्न है,
एब्सोल्यूट रिटर्न, ये हमें स्कूल लेवल में ही सिखा दी जाती थी, एब्सोल्यूट रिटर्न, राइट। एंड ये बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। एब्सोल्यूट रिटर्न इज़ ऑल्सो नोन एज टोटल रिटर्न, राइट, इट इज़ ऑल्सो नोन एज टोटल रिटर्न। एंड आप यही देखोगे सबसे ज़्यादा यही यूज़ होती है। सो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं एब्सोल्यूट रिटर्न होती क्या है। एब्सोल्यूट रिटर्न इज सिंपल। एक एग्जाम्पल से, हैव यू हर्ड पीपल टॉकिंग अबाउट द रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट? आई बॉट दैट हाउस फॉर 30 lakhs, राइट, आई बॉट दैट हाउस फॉर 30 lakhs इन 2004। आज उसकी वर्थ 1.2 CR है। इट हैज़ ग्रोन 4 times इन 15 years, राइट। तो उन्होंने क्या देखा कि यार 30 lakhs रुपीज़ इन्वेस्ट करे थे 2004 में, आज 15 years में 1.2 करोड़ की वैल्यू हो गई, तो मेरा 4 times हो गया पैसा। बट दे आर कैलकुलेटिंग एब्सोल्यूट रिटर्न, बट what you have to calculate, that is XIRR, right? So when you compare the final value of an investment with the price at which you invested in it, the growth experience over time is a measure of absolute return. Simple formula है absolute return का। Final value, that is यहाँ पे 1.2 CR, यहाँ पे 1.2 CR, right? वहाँ यहाँ पे 1.2 CR minus initial value, that is 30 lakhs, that is 30 lakhs, right? Divided by initial value, that is 30 lakhs again, that is 30 lakhs again into 100, that is absolute return, right? But now we know कि absolute return के क्या disadvantages हैं, because they do not consider time period and what return you have to calculate, right? So we have understood that this ratio is often used to sell many of the LIC money back policies in India. It is a flawed ratio. So I am not against any asset class. I am just saying calculate your return and then take a decision, right? जैसे हम usually करते भी है, because if we do not know कि हमारा second best alternative क्या है, then how we will judge it? Because हम इसलिए इसमें अमाउंट में इन्वेस्ट कर लेते हैं, इन पॉलिसीज़ में इसलिए इन्वेस्ट कर लेते हैं बिकॉज वी डू नॉट नो द कॉन्सेप्ट ऑफ कैलकुलेटिंग डिफरेंट रिटर्न्स डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट यूज केसेस। तो आज भी ये चीज़ सीखी। नाउ कमिंग टू कंक्लूजन एंड देन देर इज़ अ फ्री हैक। तो कैगर रिटर्न हम कब कैलकुलेट करेंगे? फॉर लमसम पेमेंट, दैट इज़ वेरी क्लियर। नाउ देर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ IRR, बट IRR इज़ सिंपल कि एक फिक्स पीरियड पे SIP अमाउंट जा रहा है, देन यू कैन कैलकुलेट IRR एज वेल। तो फॉर एग्जांपल 1 January 5,000, 1 Feb 5,000, 1 March 5,000। तो एक सिमिलर अमाउंट में एक सिमिलर टाइम पीरियड पे, मतलब सिमिलर इंटरवल्स में 1 Jan, 1 Feb, 1 March और सेम अमाउंट जा रहा है, देन यू कैन कैलकुलेट IRR एज वेल। बट थ्रू XIRR यू कैन कैलकुलेट ऑल द रिटर्न्स। यू कैन कैलकुलेट, मतलब XIRR के फॉर्मूले से आप कैगर रिटर्न भी निकाल सकते हो, राइट? मतलब आप सिंपल जो हमने फर्स्ट एग्जांपल सीखा था 5 लाख का 7.5 लाख हुआ, उसमें आप XIRR का भी फॉर्मूला लगाओगे तो भी आपको वो रिटर्न, कैगर की जो रिटर्न आ रही थी और XIRR की रिटर्न आएगी वो सेम आएगी। सो XIRR is like ब्रह्मास्त्र, मतलब that you can calculate all the returns and can make your decision, right? So XIRR के अंदर IRR भी आ जाता है, राइट? बिकॉज ये तो सारे डिफरेंट कैश फ्लोज, डिफरेंट टाइम पीरियड्स, इनफ्लो आउटफ्लो, कुछ भी आप XIRR से कैलकुलेट कर सकते हो। तो इफ़ यू नो XIRR देन ऑब्वियसली देर इज़ नो नीड टू नो IRR, आई वुड से। इफ़ यू नो XIRR देन दैट इज़ इनफ। सो XIRR हेल्प्स यू, बट हाँ, आपको समझाने के लिए लमसम के लिए कैगर रेगुलर इंटरवल्स में अगर पेमेंट्स है, मतलब 5,000 5,000 5,000 एवरी मंथ है, देन यू कैन कैलकुलेट IRR एज वेल। बट अगर IRR नहीं निकालना है, अगर ठीक है SIP भी है, तो आप XIRR भी निकाल सकते हैं, और अगर डिफरेंट कैश फ्लोज है तो XIRR ही निकालनी पड़ेगी आपको, राइट? सो दिस इज़ नाउ very simple and it will be an homework also for you। आपको अपनी पोर्टफोलियो की रिटर्न आज इस वीडियो के बाद ज़रूर निकालनी है, बिकॉज जो हमने फर्स्ट स्लाइड में सीखा था, इफ़ यू डोंट नो कि आप वो मेजर नहीं कर पा रहे तो यू वोंट बी एबल टू सी कि मुझे करेक्टिव एक्शन लेना है कि मुझे स्टे पुट रहना है। दिस इज़ डूइंग गुड, राइट? सो वेरी इजी, ओनली 4 मतलब ये एक्सेल शीट भी मिल जाएगी आपको, और 4 स्टेप्स में आप अपनी पोर्टफोलियो रिटर्न आराम से निकाल सकते हैं।
Yeah, so let's learn how you will calculate your portfolio return. It is very simple. First, you have to download your trades. सिंपल ये कहीं से भी रिपोर्ट मिल जाती है, एंड दिस रिपोर्ट यू हैव टू गिव इट टू योर सीए, बिकॉज इसी रिपोर्ट के बेसिस पे आपने डीमैट कहीं पे भी खुलवाया हो, जीरोधा में, ग्रो में, और एनी आईसीसीआई सिक्योरिटीज़ और एचडीएफसी, व्हाटएवर, यू कैन गेट दिस रिपोर्ट ईजिली, एंड इसी रिपोर्ट को आपको सीए को भी देना होता है, सो डैट दे कैन कैलकुलेट योर लॉन्ग टर्म रिटर्न एंड शॉर्ट टर्म आपको प्रॉफिट और लॉस तो नहीं हो रहा, सो डैट दे कैन टेल यू कि टैक्स आपको देना कैसे है. Right, so it is very easy report that you can get from any डीमैट company जिसका भी आपका डीमैट का अकाउंट है. राइट, डाउनलोड योर ट्रेड्स, देन ओपनिंग बैलेंस जो भी आपका पोर्टफोलियो होगा. फॉर एग्जांपल 2023 में जो क्लोजिंग बैलेंस था आपका, फॉर एग्जांपल आपने 5 लाख रुपीज़ आपका लास्ट में रहा कि यार 31 मार्च को मेरा 5 लाख रुपीज़ है मेरे पास, तो 1 अप्रैल को जो 31 मार्च को ओपनिंग बैलेंस, वो क्लोजिंग बैलेंस था, वो आपका ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा. राइट, तो हम इसको माइनस में लेंगे कि हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि 2024 में हम स्टार्टिंग में वी हैव 5 लाख रुपीज़ एज एन इन्वेस्टमेंट. राइट, माइनस. सो डाउनलोड योर ट्रेड्स. सेकेंड स्टेप इज जो ओपनिंग बैलेंस होगा आपके पोर्टफोलियो का, उसको आप माइनस कर लोगे, बिकॉज वी आर एज्यूमिंग ये अमाउंट, एज्यूमिंग है ये हो ही रहा है कि ये अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हो एक टाइप से. राइट, एंड इन्वेस्टमेंट जहाँ पे आपका कैश आउटफ्लो होता है उसको आप माइनस में लिखते हो. अकॉर्डिंग टू ट्रेड्स आप बाय को माइनस करोगे और सेल को प्लस करोगे. बाय बिकॉज आउटफ्लो, सेल बिकॉज इनफ्लो, तो माइनस प्लस. एंड एंड वैल्यू जो भी होगी उसको आप पॉजिटिव रखोगे, बिकॉज हम उसको मान रहे हैं फाइनल वैल्यू. राइट, इसको बहुत इजी से समझते. तो मैंने ये ट्रेड्स अपने उससे डाउनलोड करी एंड यहाँ पे पेस्ट करी. सिंपल ट्रेड्स में ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है, दैट इज़ सारे स्टॉक्स, आपके स्टॉक नेम्स यहाँ पे आता है. मैंने ये हाइड कर दिया, स्टॉक 1, स्टॉक 2 ऐसे लिख दिया है. राइट, स्टॉक नेम्स. ट्रेड डेट दी जाती है, बिकॉज वी नो XRR के लिए 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ कैश फ्लोज एंड डेट. तो डेट आ गई आपके पास. ट्रेड टाइप, सेल बाय, ये भी इस रिपोर्ट में होता है कि आपने सेल किया था कि आपने बाय किया था. सेल में हमने सिंपल करना है, हमें पॉजिटिव लगाना है, और बाय में हमें माइनस रखना है, बाय क्योंकि आउटफ्लो हो रहा है. क्वांटिटी एंड प्राइस, वैल्यू कैसे आई, इस क्वांटिटी को मैंने 10 शेयर्स सेल करे एट दिस प्राइस, तो टोटल वैल्यू क्या आई, बिकॉज टोटल कैश फ्लो निकालना है मुझे, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया. मल्टीप्लाई कैसे करते, इक्वल टू दिस इनटू दिस. राइट, दैट इज़ 1689. तो सिंपल हमने डाउनलोड योर ट्रेड्स डाउनलोड कर ली. हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, स्टॉक नेम, ट्रेड डेट, टाइप, क्वांटिटी, प्राइस, और प्राइस में हम डिपेंडिंग अपॉन हमारा ट्रेड क्या है उसमें प्लस माइनस लगाएंगे. फॉर एग्जांपल सेल है तो प्लस, बाय है तो माइनस. प्राइस कैन नॉट बी माइनस, बट हम यहाँ पे माइनस इसलिए लगा रहे हैं बिकॉज हमें कैश फ्लो निकालना है, एंड हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हमने ये इन्वेस्ट किया है तो ये माइनस होगा ही ऑब्वियसली. तो मैंने ये मल्टीप्लाई कर दिया, और जो एंड ऑफ द वैल्यू थी आपके पोर्टफोलियो की, आपने वो पॉजिटिव में डाल दी, बिकॉज आप उसको फाइनल वैल्यू समझ रहे हैं. राइट, आप इसका कैश फ्लो XRR कैसे निकालेंगे, सिंपल. आपको 2 चीज़ें मिल गई, XRR फॉर्मूला आपने ओपन किया, आपको 2 चीज़ें मिल गई, दैट इज़ ऑल द कैश फ्लोज, राइट, कॉमा all the dates of different cash flows, and bracket it is 12%. तो आपने यहाँ पे परसेंटेज का वो लगा लिया. So this is how you will be able to calculate your portfolio return, and you will be able to judge कि whether I am going in a right direction or not. Maybe आप stock selection, stock buying कर रहे हैं, is it worthful for you or not, right? Because if you can't measure, you cannot take a corrective action. तो it is very important कि आप ये चीज़ करें. There is also paid tool, but this is a free tool. Simple, you have to download your trades, then opening balance of the portfolio को माइनस में रखना है. जो ट्रेड टाइप है, अगर बाय है तो माइनस, सेल है तो पॉजिटिव, और वैल्यू निकाल लेनी है. वैल्यू कैसे निकालनी है, सिंपल, इज इक्वल्स टू दिस इनटू दिस एंड एंटर. राइट,
एंड एंड वैल्यू को आप हमेशा पॉजिटिव लिखेंगे एंड XRR का फॉर्मूला लगाएंगे. सो दिस इज़ अ फ्री हैक. दिस शीट विल बी प्रिंट एंड अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर डालना सो दैट आई कैन सॉल्व इट. सो दिस इज़ योर होमवर्क. आज कैलकुलेट योर रिटर्न्स कि आपको ओवर द टाइम पीरियड आपकी क्या रिटर्न्स आ रही है आपके पोर्टफोलियो की, राइट. एंड देयर इज़ ऑब्वियसली अ पेड टूल एज वेल which can simplify. So this is no promotion at all. This is not a promotional video. What I use, so I am telling you, मैं अपनी पूरी फैमिली का पोर्टफोलियो एक ही जगह ट्रैक करना चाहता हूँ और ईज चाहता हूँ, तो आई हैव सब्सक्राइब टू एम प्रॉफिट में बेस्ट पार्ट क्या है, मुझे XRR पता लग जाता है. फिर मुझे यहाँ पे डिफरेंट बेंचमार्क्स पता लग जाते हैं कि यार निफ्टी 50 ने तो 10.5 था, मेरी 14% XRR आया, तो आई बीट द निफ्टी, तो आई एम गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन और नॉट. व्हाट इज़ माई अदर बेस्ट ऑल्टरनेटिव. बहुत बारी ये होता है कि मैं इसमें डेट फंड्स भी डाल देता हूँ, बिकॉज इंडिया में प्रॉब्लम क्या हुआ है कि म्यूचुअल फंड सही है बहुत हुआ, बट people have to understand and we have learned in our financial literacy course as well कि for every time period there is a different mutual fund. So 5 years, yes, equity. 5+ years, yes, equity. But less than 5 years, there is a different mutual fund, debt funds, liquid funds. Well, if your time horizon is 10 days, 15 days, then there is a different mutual fund. There is no only one equity. मतलब equity ही नहीं है. There is different time period के according different mutual funds है. तो I am able to add this. तो this is a paid resource. You can explore it. And free hack तो हमने दे ही दिया आपको. कंक्लूजन में आई वुड रियली रिक्वेस्ट कि आप अपना पोर्टफोलियो रिटर्न निकालें एंड इससे आप XRR निकालना खुद प्रैक्टिकल भी सीख पाएंगे एंड इट विल ऑल्सो हेल्प यू इन योर लाइफ टू सी कि मेरे पास डिफरेंट एवेन्यूज़ है इन्वेस्टमेंट्स के. अब मुझे इसमें इतना रिटर्न मिल रहा है, इसमें इतना रिटर्न मिल रहा है, वेयर शुड आई इन्वेस्ट माई हार्ड अर्न मनी, राइट. एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ रिप्लाई इन द कॉमेंट एंड यू विल गेट दीज बोथ द शीट्स in the comment section below. Thank you so much.